नमस्कार दोस्तों। और आज हम लोग बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। और वो टॉपिक एक तरह से कहें कि कानूनी अधिकार से संबंधित है, संवैधानिक अधिकार से संबंधित है। और ये जो घटना है या बहुत बड़ी आप कहें कि एक ऐतिहासिक क्षण थी पूरे विश्व के स्तर पर जब ये घटना घटती है। और मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। एक अवेयरनेस, आप कहिए कि अवेयरनेस कैंपेन की तरह ही इस वीडियो को अपडेट करेंगे। और सॉरी इसके लिए कि मैं बहुत दिन के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। मुझे काफ़ी अहम है और मैं बहुत दिन से चाह रहा था इस पर अपनी बात रखना। और ये आपको शुरू में ही मैं बताते चलूँ कि ये जो आज का हम लोग का बातचीत है, जो लेक्चर है या वीडियो है, जो भी आप इसे कहें, ये एक अधिकार से संबंधित है। जिस अधिकार के बारे में 4 मार्च 2024 को फ्रांस, एक देश है, यूरोपियन कंट्री है, फ्रांस की संसद ने एक कानून पास किया, वहाँ के संविधान में एक अधिकार जोड़ा। और वह अधिकार है राइट टू एबॉर्शन। आप एबॉर्शन के बारे में आपने सुना होगा, इंडिया में इसका कानून भी है, इंडिया में अलाउड है। उसके कुछ लिमिटेशंस हैं जिस पे हम लोग बाद में बातचीत करेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि मानवाधिकार के बारे में आपने सुना होगा, ह्यूमन राइट्स के बारे में आपने सुना होगा, संवैधानिक अधिकारों के बारे में आपने सुना होगा। भारत में उसे भाग 3 और भाग 4 में दिया गया है, जिसको पार्ट 3 एंड पार्ट 4 कहते हैं। पार्ट 3 वाले को हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं और पार्ट 4 वाले को आप कहें कि सामाजिक आर्थिक अधिकार के रूप में हम लोग जानते हैं। तो उसी तरह का एक अधिकार जिसकी हम चर्चा करते हैं, राइट टू एबॉर्शन के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इस पर वीडियो बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी या ये बताने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो 2022 में अमेरिका में वहाँ के सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीज़न आया था और उसमें 1971 में एक जजमेंट आया था वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हालांकि वहाँ के संविधान में राइट टू एबॉर्शन या महिलाओं को एबॉर्शन का अधिकार के बारे में कोई चर्चा नहीं है, लेकिन वहाँ के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट आया जिसको रो वर्सेस वेड कहा जाता है, रो वर्सेस वेड का केस कहा जाता है। उसी केस में डिसीजन आया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू एबॉर्शन महिलाओं को ग्रांट किया। तब से माना जाता है कि उनका राइट टू एबॉर्शन है, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। लेकिन 2022 में केस आता है और उस जजमेंट को, रो वर्सेस वेड को चैलेंज किया जाता है उसमें। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में जो पहले महिलाओं को राइट टू एबॉर्शन का जो राइट था, उसको, उस जजमेंट में दिए गए राइट को ओवर रूल कर देता है। मतलब उसके तर्क को, उसके डिसीजन को मानने से इनकार कर देता है 2022 में। और इस केस का नाम था जिसमें वो राइट टू एबॉर्शन ओवर रूल किया गया, द डेव्स वर्सेस जैक्सन का केस 2022 में आया। और इस तरह से एक डिबेट शुरू हो जाती है पूरे वैश्विक स्तर पर कि क्या महिलाओं को राइट टू एबॉर्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखिए, इसमें मूलतः हम कहें तो 2 डिबेट है, 2 तरह के पक्ष हैं। एक पक्ष ये कहता है कि जो बच्चे होते हैं, किसी महिला के पेट में अगर बच्चा कंसीव होता है, उसकी प्रेगनेंसी होने के बाद वह जो पहला पक्ष वो ये कहता है कि वह जो प्रेगनेंसी है या बच्चा है, उसके जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ, पेट में आते समय से ही मिल जाता है। वह
और वह भगवान का रूप होता है। इस वजह से किसी महिला को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वह उस फीटस का, उस भ्रूण की हत्या कराए या उसको एबॉर्ट कराए, एबॉर्शन कराए। और इस तर्क को देने वाले मोस्टली वे लोग होते हैं जो धर्म की सत्ता या भगवान की सत्ता में विश्वास करते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि जो एंटी एबॉर्शन ग्रुप्स है वो जनरली यह तर्क देता है कि जैसे ही बच्चा माँ के पेट में आता है वह भगवान का रूप होता है और उसको एबॉर्ट कराना या एबॉर्शन कराना उसकी हत्या करने जैसा है, और वह भगवान का जो प्रकृति का नियम जो भगवान ने बनाए हैं उसके उल्लंघन की तरह है। इसलिए एबॉर्शन का राइट संवैधानिक राइट या ह्यूमन राइट्स के रूप में नहीं दिया जाना चाहिए। एक तर्क ये है। दूसरा तर्क ये है कि नहीं, राइट टू एबॉर्शन महिलाओं का एक मौलिक अधिकार है, मानव अधिकार है। वह इसलिए क्योंकि हर महिला को, हर पुरुष को राइट टू लाइफ है, जीवन जीने का अधिकार है, उसको लिबर्टी है। इसलिए ये उसको डिसाइड करने का, ये उसे डिसाइड करने का अधिकार होना चाहिए कि हमें बच्चे को रखना है या नहीं रखना है। ठीक है, मतलब एक नारा दिया जाता है कि अगर बॉडी मेरा है तो इस बॉडी के ऊपर हमारा राइट है। आप समझ पा रहे होंगे कि यह एक इंडिविजुअलिज्म का तर्क है, पर्सनल लिबर्टी का तर्क है, जो ये कहता है कि अगर बॉडी हमारा है सो आई हैव राइट टू डिसाइड दैट वेदर आई एम गोइंग टू हैव दैट चाइल्ड और फिटस और नॉट। तो मूलतः दो तर्क हैं। एक पक्ष में बात करता है कि नहीं राइट टू एबॉर्शन होना चाहिए और दूसरा इसका विरोध करता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसका रास्ता नहीं है, एक बीच का भी रास्ता है जिसमें आप इसको बैलेंस करके चल सकते हैं। कुछ कंडीशन में राइट टू एबॉर्शन देने की आप बात कर सकते हैं, जैसा कि इंडिया में है, जिसमें हम लोग बाद में बात करेंगे। इस लिहाज से इंडिया में जो राइट टू एबॉर्शन है काफ़ी लिमिटेड है। कुछ वीक्स के का आप टाइम टेबल या टाइम लिमिट आप पूरा करते हैं तभी आपको राइट टू एबॉर्शन किसी एक्सेप्शनल केस में दिया जाता है। उस पर अलग से हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन हम उस पर चर्चा नहीं करें। लेकिन मूल जो तर्क है ये यही है। एक तर्क ये कहता है कि नहीं राइट टू एबॉर्शन नहीं होना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि नहीं हम राइट टू एबॉर्शन का विरोध करते हैं उनको एंटी एबॉर्शन ग्रुप्स कहते हैं। एक वो लोग हैं जो फ्रीडम की बात करते हैं, लिबर्टी की बात करते हैं, इंडिविजुअल लिबर्टी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि नहीं राइट टू एबॉर्शन होना चाहिए एंड दैट राइट शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। और ये एक लंबी लड़ाई थी फ्रांस में। हालांकि ये कहा जाता है कि वहाँ का जो डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन जो डिक्लेयर हुआ था, जिसकी घोषणा की गई थी, उसमें इम्प्लाइडली ये रिकॉग्नाइज किया गया है जो मानव अधिकार है। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, UDHR आप जिसको जानते हैं, उसमें भी राइट टू लाइफ इंक्लूडेड है। इसलिए ये माना जाता है कि इम्प्लाइडली, अप्रत्यक्ष रूप से ये माना जाता है कि राइट टू एबॉर्शन है। लेकिन पूरे विश्व में कहा जा रहा है 4 मार्च का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन रहा पूरे विश्व के इतिहास में, मानवाधिकार के इतिहास में, कि 4 मार्च 2024 को फ्रांस के पार्लियामेंट ने संविधान में बदलाव करके राइट टू एबॉर्शन को एक संवैधानिक अधिकार का दर्जा दिया। आपको बताते चलें कि फ्रांस के पार्लियामेंट के 925 मेंबर्स में से 780 मेंबर्स ने इस बदलाव के फेवर में वोट किया, मतलब राइट टू एबॉर्शन के फेवर में वोट किया, और 72 लोग ऐसे थे जो इसके खिलाफ में वोट किए थे। पूरी सरकार इसके फेवर में थी, वहाँ की जनता, वहाँ की महिलाएं फेवर में थी, और अल्टीमेटली 4 मार्च 2024 को यह ऐतिहासिक बदलाव वहाँ के संविधान में किया गया।
और क्या मतलब हुआ इसका? जब आप कहते हैं कि कोई अधिकार संविधान में दे दिया गया, संवैधानिक अधिकार आपको दे दिया गया, इसका मतलब एक तरह की आपको गारंटी दे दी गई कि आपको ये अधिकार है एक्सरसाइज करने का। एक निगेटिव राइट इसको माना जाता है कि एक निगेटिव राइट इस सेंस में, इसको समझिएगा, इस सेंस को समझिएगा कि आपको उस राइट को एक्सरसाइज करने का अधिकार संविधान देता है, न कि कोई व्यक्ति। और साथ ही साथ अगर आपको अधिकार दिया है तो किसी दूसरे व्यक्ति का ये ड्यूटी है कि आपके उस राइट को वह प्रोटेक्ट करे। यह किसकी ड्यूटी है? ये राज्य की ड्यूटी है या सरकार की ड्यूटी है कि आपके राइट को एक्सरसाइज करने में अगर कोई बाधा आती है, कोई उसका उल्लंघन करता है तो उसको रोके, आपके राइट को बचाए। और किसी एक्सेप्शनल परिस्थिति में, ऐसी परिस्थिति जो कानून इसका प्रावधान करता है कि किस किस केसेज में, किस किस सिचुएशन में यह राइट आपको नहीं अवेलेबल होगा, उस प्रोसेस को फॉलो करके ही आपके राइट को वायलेट किया जा सकता है राज्य के द्वारा, जिसको आप अपने संविधान में, अपने लीगल सिस्टम में कहते हैं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। तो ये ऐतिहासिक पल रहा। और जब वहाँ के प्रधानमंत्री और वहाँ के प्रेसिडेंट जब पार्लियामेंट में भाषण दे रहे थे तो उन्होंने ये बात कहा, ये कहा कि हम यह मानते हैं, हम यह रिकॉग्नाइज करते हैं कि महिलाओं को या महिलाओं की जो उनका शरीर है, महिलाओं का जो शरीर है ये उनका है, इसलिए यह तय करने का अधिकार उनको है कि एबॉर्शन कराना है या नहीं कराना है। ये हम उनको अधिकार देते हैं कि वो डिसाइड करें कि उनको बच्चा रखना है कि नहीं रखना, ये वो तय करें कि उनके लिए हानिकारक है या हानिकारक नहीं है, ये उनको तय करना है। और इस तरह से ये कहा जा रहा है। ये देखिए, केवल इस बात का डिबेट नहीं है कि एक वर्ग ये कहता है कि राइट टू एबॉर्शन नहीं होना चाहिए, एक वर्ग ये कहता है कि राइट टू एबॉर्शन होना चाहिए। ये महज फेमिनिज्म की बात नहीं है, ये महिलावाद की केवल बात नहीं है, ये ओवरऑल अधिकार की बात है कि क्या महिलाओं को अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। कुछ लोग ये मान रहे हैं कि ये बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर जाकर उनको राइट देने की बात हो रही है। अगर इस तरह से सबको या सभी को पूरे वर्ल्ड में हम राइट टू एबॉर्शन रिकॉग्नाइज कर देंगे तो क्या बच्चे लोग बच्चों को जन्म देंगे या नहीं देंगे, फिर हमारी प्रकृति कैसे चलेगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी को राइट आप दे देते हैं तो वो ये इस बात का चुनाव करेंगे या महिलाएं इस बात की चुनाव करेंगे कि वो कभी बच्चा ही पैदा नहीं करेंगे। ये कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा करके बात करने की बात होगी। लेकिन इस मायने में अगर इस बाइनरी को छोड़ दें, जो पक्ष में है और या जो विपक्ष में है, उस बाइनरी को अगर हम छोड़ दें और एक मिडिल पाथ को लेकर के हम चलें कि भाई कुछ सिचुएशन में अगर हम बात करें तो राइट टू एबॉर्शन सर्टेनली होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ऐसा फीटस पेट में है जिसके वजह से उस माँ को भी खतरा है, उस बच्चे को भी खतरा है। अगर वो पेट में रहता है तो माँ की जान जा सकती है या बच्चे की जान जा सकती है, या बहुत सारी विपरीत परिस्थितियाँ हो सकती हैं, अनचाहे बच्चे हो सकते हैं। तो जो इंडिया का सिचुएशन है, इंडिया में बहुत सारे इस पर जजमेंट भी हैं, अपने यहाँ कानून भी है, उस कानून के बारे में हम लोग नहीं जान रहे। लेकिन एक बहस, दो तरह की जो बाइनरी वाली बहस है, एक पक्ष डायरेक्टली ये कहता है कि नहीं एबॉर्शन होना ही नहीं चाहिए और एक पक्ष ये कहता है कि नहीं एबॉर्शन होना ही चाहिए। उस बीच के रास्ते पर अगर हम बात करें कि नहीं, परिस्थिति के हिसाब से एबॉर्शन की बात होनी चाहिए कि एबॉर्शन, राइट टू एबॉर्शन महिलाओं को होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर आप बहुत सारे परिस्थिति में देखेंगे कि बच्चे बच्चियाँ अनइंटेंडेड नहीं जानते हैं कि प्रिकॉशन कैसे लेना है, कंट्रासेप्टिव कैसे लेना है। उस परिस्थिति में अनचाहे बच्चे हो जाते हैं।
उस परिस्थिति को देखते हुए, उस परिस्थितियों को एनालाइज करने के बाद अगर ऐसी परिस्थिति बनती है कि नहीं, राइट टू एबॉर्शन या एबॉर्शन कराना ही उचित विकल्प है, उस परिस्थिति में ये ऑप्शन होना चाहिए। या बीमारी की स्थिति हो जाए, या ऐसी स्थिति हो जाए जिससे माँ का ही जान जाने की स्थिति आ जाए, बच्चे की जान जाने की स्थिति आ जाए, सो कुछ परिस्थितियों में हम एबॉर्शन अलाउ कर सकते हैं। लेकिन एक मोरल डिबेट ये है कि क्या सभी को बिना कंटेक्स्ट को, बिना परिस्थिति को एनालाइज किए, क्या सभी को राइट टू एबॉर्शन का राइट दे देना चाहिए? क्या उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? यह एक इथिकल डिबेट है और इस पर हमें और आपको बहस करनी चाहिए कि क्या बिना कोई रिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी कंडीशन के, कंटेक्स्ट के राइट टू एबॉर्शन सबको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? आप इस पर भी बहस करें कि क्या यह संवैधानिक अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके क्या प्रभाव हो सकते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, या एक प्रोसेस है लीगल डेवलपमेंट का। और फ्रांस में जो हुआ ये एक ऐतिहासिक बदलाव है। इस बदलाव का साक्षी बना एफिल टावर। एफिल टावर को उस दिन काफ़ी सजाया गया, पूरे फ्रांस में महिलाओं का जत्था निकला, काफ़ी लोग खुश थे, महिलाएं खुश थीं कि दिस इज़ द हिस्टोरिक मोमेंट फॉर अ वुमेन स्ट्रगल, feminist struggle, that the French Parliament has passed a law and recognized this right to abortion as a constitutional right, a granted right. Means that a state and any person cannot encroach on this right. Means the women are free, pregnant women are free to decide whether they want to have that child or they want to abort that child. Or fetus. If you are not saying child, you can say fetus. So this was all about this discussion, but I want to remind you that this is very historic development in context of human rights or fundamental rights. So keep watching my video, give your suggestions, like my channel, and hit the subscribe button. Thank you so much, and I promise you that in coming days I will make a small videos on these type of developments, legal developments, in terms of awareness series. So thank you so much for watching this video. Thank you once again. Dhanyawad.